नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। कहा जाता है मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बहुत स्ट्रगल के बाद दरोगा में 1799 पदों की वैकेंसी आई है और ये आपके लास्ट और गोल्डन चांस प्रूव हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे ही जाने नहीं देना है। पूरे दिलो जान से, पूरे मनोयोग से जो है एकदम पूरी ताकत से लग जाना है। इसलिए हम इस वीडियो में सटीक रणनीति पे चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट, प्रैक्टिस सेट और ऐसी क्या गलतियां जो आप लोग बार बार दोहराते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एग्जाम का डिमांड पता करना होता है कि एग्जाम आखिर चाहता क्या है। तो दरोगा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आधार पे जो है ये एनालिसिस किया गया है कि हिस्ट्री से 14% क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 17% क्वेश्चन आता है, साइंस से 18%, विविध और परंपरागत से स्टैटिक जिसको बोलते हैं 15% क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से 10%, मैथ रीजनिंग से 10% और करंट का भी वेटेज अभी बढ़ गया है। तो अभी हम लोग जो है इसके आधार पे जो है बेस सब्जेक्ट मान के तैयारी कर सकते हैं और लास्ट में हम लोग बताएंगे कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड किस प्रकार से बदल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग चाहे तो ये जो किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है 2008 से 25 तक का, इसको ले सकते हैं और इसको बेस बना के क्वेश्चन का डिमांड, एग्जाम का ट्रेंड, क्वेश्चन का लेवल समझ के तैयारी कर सकते हैं। और ये जो आपका चार्ट है और ये जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है वो इसमें दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज है कि एग्जाम कब होगा, तक बीपीएसएससी इतना फास्ट आयोग कोई नहीं है। आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट या जनवरी में तो हर हाल में होने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा जो आपके पास समय नहीं है। इसलिए जिनका बेसिक जो मजबूत हो गया वो लोग प्रैक्टिस सेट की ओर जो है वो मूव कर सकते हैं और हम बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप चाहें तो ये बुक जो है आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई बुक पहले से लगा रहे हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। तो ऑफलाइन मीडियम में ये लगा सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए जो साथी पूछ रहे थे, तो ऑनलाइन में जो है रैंकर सर्कल के द्वारा जो है वो आपको ऑनलाइन 40 फुल टेस्ट जो है लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग रैंकर सर्कल एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं और डिटेल के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जो सीजीएल भी दे रहे हैं, एडीओ भी देना है, दरोगा भी देना है, तो कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए क्या जो है परफेक्ट बुक लिस्ट होना चाहिए। तो देखिए, उनके लिए जो परफेक्ट बुक लिस्ट है मेरे हिसाब से, देखिए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है तो बहुत ज्यादा जो है ना आप कंफ्यूजन में मत रहिए। आप जो है जीके जीएस के लिए एक जो है वो कोई स्टैंडर्ड बुक चुनिए, चाहे लूसेंट चुनिए, चाहे क्राउन चुनिए, चाहे आपके पास जो है वो दृष्टि का कोई बुक हो, लेकिन एक जो है वो डिस्क्रिप्टिव बुक आपके पास जो हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप कुछ एडिशनल फैक्ट चाहिए, बहुत लोग जो है चाहते हैं कि उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाए, स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करे, तो वन लाइनर जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये भी अच्छी बुक है। इसको और इसको मिला के आप लोग पढ़िएगा तो लगभग जो फैक्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो भी बचेगा वो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से, चाहे आप जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, चाहे फुल टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, तो इसको पढ़ना है, साथ ही साथ जो एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाना है। तभी जाके आपको जो है वो पता लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब देखिए, करंट अफेयर्स का वेटेज अभी बढ़ रहा है। अभी लेटेस्ट में ईएसआई का एग्जाम हुआ है, 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा गया। अब पहले 8 से 10 ही क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार जो है वो बढ़ गया है, 15 क्वेश्चन के आसपास करंट से आ रहा है। तो करंट के लिए भी आपको एक मैगजीन जो है बहुत जरूरी है। तो अभी जो प्रचलित मैगजीन चलता है, ये तो हर महीने एसपीडी का मैगजीन आता है, इसको आप लोग या तो पढ़ सकते हैं या फिर एडिटोरिया भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और सोर्स भी अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं, कोई मंथली पढ़ते हैं, कोई डेली पढ़ते हैं, कोई नोट से पढ़ते हैं, कोई किसी चैनल से पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एकदम बेफिक्र होकर उसको जो है वो एकदम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग सोचते हैं कि करंट को इग्नोर करके चले जाएंगे तो एग्जाम में आप फेंका जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो ये जो है अभी जो मार्केट में मैंने देखा है कि एक बहुत ही अच्छी बात इस बुक में है। इसमें टीआरई, बीएसएससी, दरोगा और सिपाही का जो है ना जो भी पेपर अभी तक हुआ है उसको टॉपिक वाइज जीके जीएस का जो है वो इसमें जो है क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। दरोगा और एडीओ आपका सबसे पहले होने जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो है हर विषय का जो है जीके जीएस के लिए जो है वो क्वेश्चन बैंक की तरह है एक तरह से। अब देखिए, ये भी आपको जो दरोगा स्पेशल का बुक है जो ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है, और इसमें क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो है ही, इसका जो 3rd एडिशन आया हुआ है वो लेटेस्ट एडिशन है। और इसके साथ साथ इसमें जो है ना मतलब स्टडी मटेरियल भी जो है वो दिया गया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो भी डिमांड है एग्जाम में
तो उसी के अनुरूप जो है बेहतरीन ढंग से जो है इसमें स्टडी मटेरियल और प्लस में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो अगर आप दरोगा स्पेशल के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आपके पास जो है ये वाली बुक है तो आपका काम जो है और आसान हो जाएगा। दरोगा के लिए हम बहुत ज्यादा बुक बताएंगे नहीं क्योंकि समय कम है, आपको रिवीजन भी करना। अगर आप पहले से कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी और पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं, किसी और जो है टीचर का जो है नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप उसी को फॉलो कीजिए। एक्चुअली में होता क्या है कि 80-90% सोर्स वही रहता है, लेकिन लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी में जो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते और अपना सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं करते हैं, कभी जो है एक्टिव मोड में आते ही नहीं है। तो इस बार ऐसी गलती नहीं करना है। अब जो भी साथी पूछ रहे थे कि रैंकर सर्कल का फुल टेस्ट सीरीज कब आएगा, तो फुल टेस्ट सीरीज आ चुका है जिसमें एडीओ का 60 टेस्ट है, जिसमें 25 जीएस का टेस्ट है, 25 एप्टीट्यूड है, 10 लैंग्वेज का टेस्ट है। इसके अलावा जो है बिहार एसएससी का जो 30 फुल टेस्ट है, इसके अलावा बिहार दरोगा का 40 टेस्ट है। सभी टेस्ट ऐप पर होगा और टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ में मिलेगा। आप लोग जो है डिटेल्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और ऐप पर डेमो भी देख सकते हैं। और इसका जो है शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, डिटेल शेड्यूल टेलीग्राम में डाल दिया गया है। अब देखिए दरोगा के लिए जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट में ईएसआई का पीटी हुआ है, कुछ चेंज देखने को मिला है। सबसे पहला चेंज देखने को मिला है कि लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसमें हिंदी से जो है हिंदी टू इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन पूछा गया है, ऑफिशियल शब्दावली वर्ड पूछा गया है। तो ये सब बीपीएसएससी का जो बाउंसर है, हमेशा से बीपीएसएससी हर एग्जाम में कुछ ना कुछ नया करती है और 15% के आसपास ऐसा क्वेश्चन देती है जो आपके लिए बिल्कुल नया हो और कुछ अजूबा हो। कभी साइकोलॉजी का दे देगी, कभी इकोनॉमिक्स बढ़ा देगी, कभी साइंस टफ कर देगी। तो इसके लिए आपको जो है मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिजल्ट तो मान लेते हैं कि जो 85% बचा है उसमें जो अच्छा करेंगे उसी का होना है। इसमें क्या है, इसमें 15% जो है, इसमें सभी लोग जो तुक्का लगाते हैं तो 5 से 7 नंबर जो है उनका आ जाता है। तो बाकी जो बच गया, जो मेजर स्कोर, तो यहाँ से होना है। आप लोग का कट ऑफ भी अप्रोक्स जो है 80% से कम जाना नहीं है। तो यहाँ पर जो 85 में 75 का टारगेट कीजिए। बाकी यहाँ से जो है ये सब के लिए समान है, इससे जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा चेंज ईएसआई में देखने को मिला वो करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में जो है इस बार जो है 15 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को लेके चलना है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आया है, हर सब्जेक्ट को जो है वो टच करने का प्रयास किया गया है, इसलिए आप शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है अभी लेटेस्ट का ट्रेंड है, इसको जो आप लोग माइंड में रखकर जो है आगे का जो पीटी होने वाला है उसका तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम का जो संभावित तिथि है दिसंबर लास्ट या जनवरी में है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो आप सोच लीजिए, बीपीएसएससी वैसे भी बहुत फास्ट आयोग है तो टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको एकदम तैयारी के प्रति पूरे जो है समर्पित हो जाना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं है। तो इसमें कुछ मेरा सुझाव है। सबसे पहला सुझाव है कि आप सोर्स जो है एकदम लिमिटेड रखिए। एक बार जो बुक फिक्स कर ली उसी को फॉलो कीजिए। बहुत आप इसका वीडियो देख लिए, उसका वीडियो देख लिए, या फिर कुछ और माइंड में आ गया तो बिना कंप्लीट किए हुए बैक मत आइए। उसको जो आप कर सकते हैं उसी सोर्स को उठाइए और पूरा कंप्लीट करके ही मानिए। लेकिन उसमें यह भी देखना है कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको एकदम पूरा एकदम A to Z कंप्लीट करके ही मानना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तभी जाके जो आपका तैयारी मुकम्मल हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए कि सिर्फ पढ़िए नहीं, पढ़ने के साथ साथ जैसे आप जीके जीएस का बुक पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाइए। इससे क्या होता है ना कि आपको एग्जाम का लेवल ट्रेंड का भी पता चलता है और एग्जाम में जो आप एकाएक घबराते हैं वो भी दूर होता है और साथ ही बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको आपको निश्चित रूप से लगाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी चीज है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस के मोड में आ जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस के मोड में कैसे आना है, तो अभी दो तरह के लोग, एक वो होंगे जिनका बेसिक कंप्लीट होगा। जिनका बेसिक कंप्लीट है वो एक दिन बीच करके आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अभी आप जो है एक टेस्ट या 2 टेस्ट लगा सकते हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जिनका हो गया वो एक दिन बीच करके टेस्ट लगा सकते हैं। तो लेकिन आपको सिर्फ जो है टेस्ट लगा के छोड़ नहीं देना। बहुत लोग सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट लगाने का मतलब एक तो स्कोर जज करना है, दूसरा ये है कि जो गलती हो रहा है उस गलती को नोट करना है, उसको रिवाइज करना है और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए आप कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी में जो टेस्ट में गलती होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव के टेस्ट में चाहे फुल टेस्ट में, उसको लिखते चलिएगा और उसको साप्ताहिक रूप से रिवाइज भी करते चलिएगा। इसके बाद जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको रेगुलर करना है, ठीक है। आप अपना एक समय मान लीजिए कि हमको जो डेली 1 घंटा करंट, 1 घंटा स्टैटिक, या जो 45 मिनट करंट 45 मिनट स्टैटिक पढ़ना ही पढ़ना है।
अभी 3 महीना है, अच्छे से कर लीजिएगा तो और स्टूडेंट की तुलना में आप जो है 10-12 नंबर आगे रहिएगा। तो ये मेरा जो है वो आपके लिए सजेशन है, अगर आप फॉलो करते हैं अभी से तो आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे हम सब्जेक्ट वाइज और बताएंगे भी कि कैसे कैसे पढ़ना है। तब तक के लिए आप लोग जो है वो खुद से पढ़ना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग किसी के भरोसे रुकिए नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, रणनीति और सारी सूचनाएं साझा की जाती है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक शानदार जानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।